जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम सावन शिवरात्रि पे पूजा कैसे करें उसके बारे में जानेंगे और सावन शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि का पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है और साल में कुल 12 या 13 शिवरात्रि आती है। लेकिन साल में 2 शिवरात्रि ऐसी होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है और इन्हें बहुत विशेष तौर पे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। और ये शिवरात्रि फाल्गुन मास की शिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का इसीलिए खास महत्व बताते हैं क्योंकि सावन महीने में शिव जी की सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को ग्रहण किया था और फिर इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी को जल से अभिषेक करना शुरू कर दिया था और तभी से सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा हो गई। और इसी परंपरा को निभाते हुए सावन महीने में शिव भक्त फ्रेंड्स कांवड़ यात्रा भी जाते हैं और फ्रेंड्स पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर सावन शिवरात्रि पर उस जल को शिवलिंग अभिषेक करते हैं। तो सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है और इसीलिए इस शिवरात्रि को खास महत्व होता है। इस सावन शिवरात्रि पे अगर आप पूरी विधि विधान से पूजन करते हैं शिव जी का तो आपको आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इसे मन चाहे फल की प्राप्ति भी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको सावन शिवरात्रि का अगर आप व्रत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप शिव परिवार की पूजा भी नहीं करने का कोई उसमें नहीं, आप शिवलिंग की भी पूजा करके अपने व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर जाने के लिए ना अपने घर से ही जल ले जाएं या फिर अपने घर में ही अगर आप किसी भी पौधे के नीचे जैसे बेल का है या फिर समी का पौधा है उसके नीचे भी आपको जो है पार्थिव शिवलिंग का बना के भी आप पूजन कर सकते हैं। और उन्हें फ्रेंड्स उनका पूजन आप पंचामृत से, कच्चे दूध से और जल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाना है क्योंकि जो शिव परिवार है ना वो पूरा शिवलिंग में ही समाया हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप सावन शिवरात्रि के दिन जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको पूरे परिवार के पूजा का फल आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर के बाहर मंदिर जाते हैं ना तो आपको कोशिश करना चाहिए कि घर से अपने जल को ले जाएं, बेल पत्र ले जाएं और जो भी आपको पत्ते मिल जाए जैसे समी के पत्ते हैं या फिर आंकड़े का जो पौधा होता है पत्ते होते हैं वो ले लें, फूल ले लें। और यहाँ पे आप जो है अपराजिता के फूल या फिर जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप उनको बेल पत्र से भी पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको जो है चौखट को प्रणाम करना है और वहाँ पे जब भी आप जो अपना लोटा रखेंगे जल से भरा हुआ उस वहाँ पे दाहिनी तरफ अपना लोटा रखें और वहाँ पे अपने सबसे पहले आपको शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपको संकल्प लें, अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लें, जल लें, 1 रुपये का या फूल सिक्का लेके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और ये व्रत मैं किस मनोकामना के लिए कर रही हूँ ये सब बोलते हुए आपको जो है क्षमा अर्चना करते हुए उस सारे जो आपने सामान लिया है वो शिवलिंग के पास या शिवलिंग गणेश जी के पास आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जल से सबसे पहले आपको जो पंचामृत या दूध ले गए हैं ना उनसे अभिषेक करवाएं और गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको ये पूजा करना है क्योंकि प्रथम पूज गणेश जी को ही महत्व पूजा में बताया गया है। इससे हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सभी को जो भी आपने पंचामृत या दूध से अभिषेक करवाया है ना तो आपको जल ज़रूर से अभिषेक करना है। और जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ से जब जल नीचे जाता है तो उस जल को अपने लोटे में ले लें और खाली लोटा कभी भी घर से ना लाएं। उसके बाद आप पूजा करें, बेल पत्र चढ़ाएँ, अक्षत चढ़ाएँ, काले तिल और समी के या फूल जो मिल जाए उनको भी चढ़ाएँ और घी का दीपक जला के आप अपनी पूजा करें। कपूर से आरती करें, हमेशा गणेश जी की सबसे पहले आपको आरती करनी है और उसके बाद वहाँ पे प्रार्थना करके आपको आ जाना है। उसके बाद आप इस पूजा को शाम को भी फिर करेंगे। शाम को भी आपको जो है मंदिर में या अपने घर में जो है पूजा करके अपना जो व्रत है ना वो आप संध्या के समय जो है फलाहार करें
या फिर आप नमक नहीं खाया जाता है। शिवरात्रि वाले दिन अनाज का नहीं खाना चाहिए। और अगर शरीर में बहुत दिक्कत है तो आप जो है नमक खा सकते हैं, वो भी सेंधा नमक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना संध्या के समय जब भी आप भोग शिव जी को लगाएंगे, उस भोग को बाद में आप खुद भी फ्रेंड्स प्रसाद के रूप में खा लें। और इस तरह से अपने सावन शिवरात्रि को आप शिवलिंग की पूजा करके आपको जो है इसका महत्व इतना इसीलिए बताया गया है। तो आप भी सावन शिवरात्रि 23 जुलाई को जो है उस दिन आप ज़रूर से पार्थिव शिवलिंग या घर में जो भी शिवलिंग है उसका पूजन करें, या फिर बाहर मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। और शिव चालीसा, शिव जी का कोई मंत्र कथा जो होती है शिवरात्रि की, वो भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से अपनी पूजा को करें। और इसका जो है इसका फल बहुत ज़्यादा से बताया गया है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो जब दीपक शांत हो जाए ना, तो आपको वहीं पे गमले में ही अपने जो पार्थिव शिवलिंग का है ना विसर्जन कर देना है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप जल छोड़ेंगे तो फ्रेंड्स वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है। बहुत आसान तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने की जो शिवरात्रि के दिन पूजन करके अपने व्रत का जो है फल पा सकते हैं। क्योंकि इस महीने में की गई पार्थिव शिवलिंग की पूजा या कोई भी शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं ना, उसका बहुत महत्व बताया जाता है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के